पीडीए को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मिठाई लाल जी मेरे साथ बात करने के लिए। सर, 27 के चुनाव नजदीक है, लगातार पीडीए कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मुरादाबाद में कार्यक्रम था। पार्टी को मजबूत करने की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से काम किया जा रहा पीडीए आंदोलन जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलाया है, उसका पहला परिणाम आपको 2024 में देखने को मिला कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार था कि भाजपा एक ही बात बोल रही थी कि सरकार बनाने के लिए 272 सीट और संविधान बदलने के लिए 400 सीट। और यह संदेश प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बहुजन समाज की गरीबों का आबरू सुरक्षित नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक डंका बजाया, पीडीए आंदोलन चलाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लामबंद होकर के लोगों ने वोट दिया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी ताकत बनी। उसी पैटर्न पर 2027 का भी चुनाव होने जा रहा है। हम तो दलित समाज के भाइयों का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने थोड़ा सा टेलर दिखाया। अभी टेलर बाकी है, जो पूरी फिल्म बाकी है, केवल टेलर दिखाया है। थोड़ा और टेलर दिखा दिया होता तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया होता। और वो समय आ रहा है, जिस तरह से हमारी वोटों की चोरी हो रहा है और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट के साथ शिकायत किया था आयोग को। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव आयोग चोर है। और मिल्कीपुर फैजाबाद में जो चुनाव हुआ था और चुनाव में जिस तरह धांधली हुई, उसको लेकर के, और कुंदरकी में, आपके जिले में कुंदरकी में जो हुआ, इन सारी चीजों को जब देखा ध्यान से, तो हमारे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव जी को कहना पड़ा, मजबूर होकर कहना पड़ा। जबकि अशब्दों का प्रयोग हमारे नेता कभी नहीं करते, एकदम मजबूर हो गए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, इसको कफन की जरूरत है। और इसी बात को लेकर के अभी दिल्ली में जो हालात पैदा हुए हैं, इंडिया गठबंधन की सारी विपक्षी पार्टियां लामबंद हुई और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, नहीं बोल पाए। तो रणनीति हमारी बहुत तगड़ी है। पीडीए आंदोलन के माध्यम से 27 में हमारी तैयारी है। उसी के संदर्भ में आज अम्बेडकर वाहिनी, खासतौर से दलित समाज के लोगों से एक चर्चा कार्यक्रम था और तैयारी चल रही है कि हर बूथों तक हम पहुंचे, हर बूथों पर दलित समाज के लोग जुड़े, बूथ कमेटी बनेगी, लोग जुड़ेंगे, वहां से आवाज आएगी कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है और बाबा साहब का सपना समाजवादी पार्टी ही साकार करेगी। इस रणनीति के तहत हम लोग मीटिंग करना शुरू किए हैं। 65% से ज्यादा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा मुसलमान थे, फिर भी आपकी पार्टी की प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। उससे पहले तमाम आपकी तरफ से आरोप लगाए गए, सपा की तरफ से वोटर आईडी दिखाई गई, सारी चीजें दिखाई गई, उसमें मुकदमा भी होता है आपकी ही प्रत्याशी के खिलाफ। अब वो प्रत्याशी या फिर आपकी पूरी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जिले में इस पूरे प्रकरण को लेकर किस स्टैंड पे खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता है और कभी भी जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं। तो उपचुनाव अगर आप सरकार का मानना है तो फिर चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? नहीं, पार्टी है तो पार्टी तो सपोर्ट करेगी। तो सरकार का नहीं, चुनाव था, फिर आप नहीं, लड़े ना, तो नहीं, कहाँ कमी रह गई? सरकार, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि लोकतंत्र का गला घोट देंगे। तो आज वो जो और आरोप हद से आपने ज्यादा हुआ कि जहां आप सोचिए, अभी हम लोग जैसे कुंदरकी चुनाव हुआ या प्रदेश में कई जगह हुआ, क्या वोट हुआ? क्या जब हमारे वोटों पर टाका डाला जा रहा है, मतदान स्थल तक पहुंचने दिया जा रहा है, दरोगा रिवाल्वर दिखा रहा है, कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ यही मर्यादा है बीजेपी का? क्या यही सरकार की मर्यादा है? क्या हम वोट रोकेंगे? अरे लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट देने का। बीजेपी को अगर इतना भय था तभी रिवॉल्वर दिखा रहा है उसको दो रोका। प्रशासन जगह जगह लगा हुआ है और वोट हमको रोका गया। निष्पक्ष चुनाव होता तो कुंदरकी शानदार वोट चुनाव जीतते। जी, बात करें कुंदरकी की, अगर बात करें तो इस वक्त चुनाव के वक्त काफी सारे एलिगेशन लगाए गए थे। क्या उन तमाम एलिगेशन पे अभी भी आपकी पार्टी उसी मुकाम पे खड़ी है? वो आपके एलिगेशन अभी भी हैं और इसमें आगे क्या कुछ पार्टी की ओर से क्या करना है आप लोग? भाई एफिडेविट के साथ शिकायत की गई है।
हमारे नेता तो इस बात को पार्लियामेंट जब चल रहा था, आयोग जा रहे थे, उनको आपने देखा सीन को, मुझे जी, नहीं कहना जी। चाहिए, उनको फाड़ना पड़ा ब्रिकेटिंग को भी, ब्रिकेटिंग वाला जो बात। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये था कि आखिर आयोग ने निर्णय क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं की, आखिर में क्या दिक्कत है। चाहे कुंदरकी का मामला हो, चाहे पूर्वांचल का मिल्कीपुर का मामला हो, चाहे उधर सहारनपुर का मुजफ्फरनगर चुनाव हो रहा था, जो 1 दर्जन सीटों पर चुनाव हो रहा था, वोटों का जो लूट हुआ, जब वोटों का लूट होगा तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे। तो हमारी पार्टी कायम है, पीछे नहीं हट सकती है, और हमारे प्रत्याशी पर 2-4 मुकदमा का और मुकदमा कर ले भाई, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुमको संतुष्टि मिल जाए, करो मुकदमा। उससे समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ डरने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडी का ये कहना है कि जहां जहां इंडिया अलायंस जीता है वहां पर एलिगेशन आखिर क्यों नहीं लगा है? ये एलिगेशन सिर्फ किसी एक जगह का नहीं है, ऑन दी होल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने, मैं आपको बताऊं, 18,000 एफिडेविट दिया था। अगर 2022 के चुनाव को देखें अगर आप, तो 2022 के चुनाव में प्रत्येक विधानसभा में 8,000 से लेके 18,000 तक नाम काटे गए थे। कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000 नाम काटे गए थे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैराले में मीटिंग करके, बेकायदे जिलों से रिपोर्ट लेकर के एफिडेविट दिया। आखिर उस एफिडेविट का क्या हुआ, चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई किया। तो ये लड़ाई तो हमारी शुरू है। तो 2022 में अगर नाम नहीं कटा गया होता तो हम 2022 में सरकार में होते। अगर आप देखा जाए नाम काटने का, तो लगभग 8 से लेकर 9% तक हमारा वोट काटा गया है, और 6% से हमारी सरकार नहीं बन पाई। 36% मिला समाजवादी पार्टी को, 42% मिला भाजपा को, 6% से सरकार नहीं बना है। मैं तो हम आज भी मीटिंग में कहा, और आपसे भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिल से काम करता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दिमाग से काम करती है। हमारा मीटिंग होता है दिन में, इनकी मीटिंग होती है रात में। नागपुर का आरएसएस मुख्यालय में तय होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे रोका जाए, बनने जा रही है। तो दिमाग लगाया तो प्रत्येक विधानसभा में 8,000 से लेके 15,000, 18,000 तक नाम काटे गए। अगर जोड़ते हैं अगर आप पूरे, तो करीब लगभग 8 से लेकर 9% होता है। अगर नाम नहीं काटा गया होता तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार होती। अच्छा हुआ समय रहते नेता हमारे आंदोलन खड़ा कर दिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पूरी विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई, और लामबंद का परिणाम है कि पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पाए, उनको जाना पड़ा, और लोकसभा स्पीकर को लोकसभा को भंग करना पड़ा, कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो शायद पहली बार ऐसा घटना हो रहा है कि विपक्ष के हंगामे का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, और सामने जहां विपक्ष कर रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, कितनी शर्म की बात है। सामने विपक्ष कर रहा है, पीठ पीछे नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़। हमारे विपक्ष के लोगों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में कलकत्ता में ऊर्जा मिल गई है, ताकत मिल गई है कि हमारे नेता वहां संघर्ष कर रहे हैं। सपा के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 3 विधेयक लाने की तैयारी भाजपा कर रही है, उस पर क्या कुछ नजरिया है? कितना नुकसान उससे जो है तुम्हारा होगा, तो कितना फायदा होगा? बीजेपी फायदा बता रही है उसका, और अपोजिशन उसको लेके जो है तुम्हारा नाराज। अच्छा, वो विधेयक खूब लाएंगे, विपक्ष चिल्लाता रहेगा, वो ताली बजा के पास कर लेंगे। जब तुमको मनमानी ही करना है तो सदन चलाने से फायदा क्या है। मनमानी तो होता है, इधर सदन चिल्ला रहा है, विपक्ष बोल रहा है, लोकसभा के स्पीकर चाहे विधानसभा के स्पीकर हो, छोड़ देता है विपक्ष को, इग्नोर कर देता है, और ताली पीट का बना बजा लेते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए ढाईलाल जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।